हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2 यानी अल्कली मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने अभी तक बात की। तो हमने रिएक्शन टुवर्ड्स एयर और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, दैट मींस जब हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वहां पे क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है जब मेटल्स की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होती है तो वहां पे ऑब्वियसली जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम हाइड्राइड्स कहते हैं। ठीक, जैसे हमने अल्कली मेटल्स में देखा था, अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स। ठीक, और हाइड्राइड्स किनको हम कहते हैं, जिनमें हाइड्रोजन एक्ट करता है एज H-, ठीक है ना, जिनमें H- आयन प्रेजेंट होता है। क्लियर? ठीक, नाउ व्हेनेवर वी टेक ए मेटल, जब भी हम कोई मेटल लेंगे ग्रुप 2 मेटल, ठीक, इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करेंगे एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, we will get hydrides of the formula MH2। ठीक, हमें हाइड्राइड्स मिलेंगे of the formula MH2। ठीक, so metal in the solid state, hydrogen as a gas, when we will react them it will result in the formation of metal hydrides। ठीक, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे वो ये कि बेरिलियम जो है, बेरिलियम ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, दैट मींस बेरिलियम डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि बेरिलियम की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, सो अगर हमें बेरिलियम हाइड्राइड को प्रिपेयर करना है, we will not be following this reaction। ठीक, सिमिलरली नंबर सेकंड थिंग इज दैट यू रिमेंबर मैग्नीशियम जो है ये रिएक्शन तभी करता है जब हम हाइड्रोजन गैस को काफी ज्यादा हाई प्रेशर में लेते हैं, अंडर हाई प्रेशर। ठीक, सो अंडर हाई प्रेशर दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय मैग्नीशियम अंडर वेरी हाई प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? बेरिलियम ये रिएक्शन नहीं करता है, बेरिलियम हाइड्राइड हम डायरेक्टली इस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, सो पहली बात हमने बताई मेटल्स की रिएक्शन जब हाइड्रोजन गैस के साथ होगी मेटल हाइड्राइड्स बनेंगे, लेकिन बेरिलियम ये वाली रिएक्शन नहीं करेगा, मैग्नीशियम ये रिएक्शन शो करेगा अंडर वेरी हाई प्रेशर। ठीक, अब अगर हमें बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स को प्रिपेयर करना है इफेक्टिवली, ठीक, तो हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे, we'll be using some different method। ठीक है ना, now that means for the preparation of hydrides, for the preparation of hydrides of beryllium and magnesium, what we do, हम क्या करते हैं, हम बेरिलियम हाइड्राइड लेते हैं, बेरिलियम हाइड्राइड्स BeX2। ठीक है ना, इनकी रिएक्शन, इनकी रिडक्शन हम करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक, सो व्हाट वी डू, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इनकी रिएक्शन करते हैं एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड्स। ठीक है, सो फिर से मैं बता रहा हूं, बेरिलियम हाइड्राइड हम बेरिलियम की डायरेक्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें बेरिलियम हाइड्राइड को प्रिपेयर करना है या मैग्नीशियम हाइड्राइड को प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, हम बेरिलियम हैलाइड लेंगे, हम मैग्नीशियम हैलाइड लेंगे और उसकी रिडक्शन करेंगे, किसके साथ, उसकी रिडक्शन करवाएंगे यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड व्हिच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, सो व्हाट विल बी द रिएक्शन विल बी लाइक दिस, वी टेक बेरिलियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल BeCl2 हमने लिया। ठीक है, BeCl2, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्ट करता है एज हाइड्राइड डोनर। ठीक, तो ये H- आयन देता है। क्लियर? नाउ जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे एट सम टेम्परेचर, ठीक, what will happen, वहां पे क्या होगा, if I take this twice, what will be the resultant, Be और हाइड्राइड रिएक्ट करेंगे, it will result in the formation of BeH2। ठीक है, so BeH2, बेरिलियम इसमें से हाइड्राइड आयंस ले लेगा, it will result in the formation of BeH2। क्लियर है बात? ठीक, अब यहाँ पे क्लोरीन्स कितने हैं हमारे पास, 4 क्लोरीन्स है, एक लिथियम एटम है और एक एल्युमिनियम एटम है। ठीक, so what will happen, साथ में हमें क्या मिल जाएगा, LiCl, लिथियम क्लोराइड मिल जाएगा, लिथियम और एक क्लोरीन प्लस उसके साथ साथ हमें मिल जाएगा AlCl3। ठीक, सो व्हाट वी आर एक्चुअली गेटिंग, वी आर गेटिंग बेरिलियम हाइड्राइड। ठीक, इसी तरीके से अगर हमें मैग्नीशियम हाइड्राइड को प्रिपेयर करना है, इससे बेहतर तरीका ये होगा, what we will do, we will take magnesium halide से magnesium chloride and we will react it with lithium aluminium hydride। what will be the resultant क्या होगा, magnesium इसमें से hydride ions ले लेगा, it will result in the formation of MgH2 प्लस क्या मिलेगा, LiCl
plus AlCl3, LiCl plus AlCl3, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मेटल्स की जब हम रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ करेंगे हमें मेटल हाइड्राइड्स मिलेंगे, लेकिन बेरिलियम ये रिएक्शन नहीं करता है, बीइंग वेरी लेस रिएक्टिव, और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी भी उतनी ज्यादा नहीं होती है, सो इट विल रिएक्ट with hydrogen under very high pressure, ठीक। Now if we tend to prepare hydride of beryllium and magnesium, what is the better method of doing that? We will react beryllium halide with lithium aluminum hydride and it will result in the formation of beryllium hydride, ठीक। Similarly magnesium halide की reaction lithium aluminum hydride के साथ करेंगे तो हमें magnesium hydride मिल जाएगा, clear। तो चलिए बेटा अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स के बारे में, ठीक। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके नीट एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। सबसे पहली बात जो हम याद रखेंगे वो ये कि जो बेरिलियम हाइड्राइड है, बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो होते हैं they are covalent compounds, ठीक है। beryllium hydride and magnesium hydride are covalent in nature, and at the same time they have got a polymeric structure, ठीक है। they are covalent and polymeric in nature। पॉलीमेरिक का मतलब समझ रहे होंगे आप, पॉलीमर किसको कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं जिसमें बहुत सारे यूनिट्स एक साथ जुड़ जाते हैं और एक लंबी चेन बन जाती है, ठीक है। सो ये फ्री नहीं होते हैं, ये डिस्क्रीट यूनिट्स के फॉर्म में नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता बेरिलियम हाइड्राइड की अगर हम बात करें तो व्हाट यू विल डू, यू विल से बेरिलियम के पास ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग यू विल से बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड, ठीक। लेकिन याद रखिए कि बेरिलियम हाइड्राइड एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, इट हैज गॉट अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है, सो यहां पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। बेरिलियम हाइड्राइड का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ए वेरी पेक्यूलियर स्ट्रक्चर, और आपको यहाँ पे एक डिफरेंट तरह का बॉन्ड भी देखने को मिलेगा जो हमने केमिकल बॉन्डिंग सेक्शन में डिस्कस नहीं किया था, ठीक। सो इट हैज गॉट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, बहुत सारे बेरिलियम हाइड्राइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। दे आर कंबाइनिंग विद ईच अदर एंड दे आर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ a high molecular mass compound, ठीक। so this type of a structure and this will continue from here और यहां से भी कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इनके अंदर होता है, ठीक। और इस पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है बल्कि एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और उस स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड को हम नाम देते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, we represent it like this, 3C 2E बॉन्ड, 3C 2E बॉन्ड, शाबाश बेटा। तो ये कुछ अजीब सा यहाँ पे बॉन्ड देखने को मिलेगा हमें जो हमने नॉर्मल बॉन्डिंग में डिस्कस नहीं किया था, ठीक। और हाँ एक और चीज, इस बॉन्ड का एक और नाम भी है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए बनाना बॉन्ड, ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं? बनाना बॉन्ड, ठीक। सो एक बड़ा ही पेक्यूलियर बॉन्ड है बनाना बॉन्ड, ठीक। सो बनाना बॉन्ड क्या होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब क्या है, या 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। तो चलिए बेटा हम देखेंगे बनाना बॉन्ड या बॉन्डिंग इन बेरिलियम हाइड्राइड, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है, ठीक। देखिए अगर मैं बेरिलियम की बात करूं, ठीक, दिस इज आवर बेरिलियम एटम, यू नो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज 2s2, ठीक, यही है ना, 1s2 2s2, क्लियर, ठीक। तो बेरिलियम हाइड्राइड BeH2 बनने के लिए इसको कितने बॉन्ड्स बनाने की जरूरत है? 2 बॉन्ड्स बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो जैसा हमने बॉन्डिंग में सीखा है 2 बॉन्ड्स बनाने के लिए मेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2, ठीक है ना। और वो पॉसिबल कैसे है? अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट लिखूं, इसकी ग्राउंड स्टेट है 2s
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और साथ में इसके पास होगा ना अवेलेबल एक 2p सब शेल भी जो कि एम्प्टी होगा, ठीक। लेकिन इस हालत में ये बॉन्डिंग नहीं कर सकता। इसको 2 बॉन्ड्स बनाने हैं BeH2, 2 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड्स बनाने हैं, तो इसके पास क्या होने चाहिए? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। सो दैट मींस व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू एक्साइट दिस। सो इन द एक्साइटेड स्टेट व्हाट विल बी द सिचुएशन? द सिचुएशन विल बी इसमें 2s1 इलेक्ट्रॉन होगा और 2p1 इलेक्ट्रॉन होगा। फाइन, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक। तो अगर BeH2 बनाना है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड हाइब्रिडाइजेशन? एक्सपेक्टेड हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 2 बॉन्ड्स बनाने हैं, 2 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने के लिए कौन सी hybridization required होगी? sp. But you will remember that in this particular typical structure it does not undergo sp hybridization, ठीक। rather it undergoes sp3 hybridization, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। इन बेरिलियम हाइड्राइड because of its polymeric structure it does not follow the normal concept of bonding, ठीक। so it undergoes sp3 hybridization rather than sp hybridization, ठीक। so when it is sp3 hybridization, how many hybrid orbitals will be formed? Obviously there will be 4 hybrid orbitals। चारों क्या होंगे? All the 4 will be named as sp3, sp3 and sp3 hybrid orbitals, ठीक। now what will be the distribution of electrons? 2 ऑर्बिटल्स के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। और ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये कैसे रहेंगे? दे विल रिमेन एम्प्टी, ठीक है, दे विल रिमेन एम्प्टी, क्लियर, ठीक। नाउ how many hybrid orbitals do we have with beryllium atom? 4, 1 2 3 4। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 4 में से 2 नॉर्मल बॉन्ड्स बना सकते हैं, ठीक है, और 2 एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नाउ अगर मैं यहां पे एक बेरिलियम एटम की बात करूं, लेट्स से दिस इज आवर बेरिलियम एटम, ठीक। अब इस बेरिलियम एटम के पास कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल है? 4। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होंगे? टेट्राहेड्रली, ठीक है ना। लेट्स से आई एम शोइंग दीस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लाइक दिस। दिस इज वन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दिस इज अनदर हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज अनदर हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस इज द अदर वन। क्लियर, फाइन, ठीक है, समझ रहे हैं आप? क्लियर। इसी तरीके से दूसरा बेरिलियम एटम है, उस बेरिलियम एटम के पास भी क्या होगा? 4 है। अच्छा, इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से सिचुएशन क्या होगी? 2 के पास क्या होंगे? 2 के पास होंगे एक इलेक्ट्रॉन और 2 होंगे एम्प्टी। सो लेट्स से ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये इस ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये और ये ऑर्बिटल क्या रह गया? एम्प्टी, ठीक। सिमिलरली अगर मैं इस बेरिलियम की बात करूं, इस बेरिलियम के पास भी क्या होंगे? इस बेरिलियम के पास भी शाबाश क्या होंगे? इस बेरिलियम के पास भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इस बेरिलियम के पास लाइक दिस, और इस बेरिलियम के पास भी कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 4 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। इन 4 ऑर्बिटल्स में से एक के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, फाइन। और सॉरी, जैसे इस तरीके से हमने यहां पे दिखाया वैसे यहां पे भी ये 2 एम्प्टी होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, फाइन, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट बेरिलियम एटम की अगर बात करें, उस बेरिलियम एटम में भी क्या होगा? ऐसे ही होंगे ना 4 ऑर्बिटल्स लाइक दिस, ठीक। सो फिर से मैं बता रहा हूं, बेरिलियम हाइड्राइड हैज अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर and in order to account for the polymeric structure we are trying to show the bonding, ठीक। तो हमने बताया यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे? 4 में से 2 के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 एम्प्टी होंगे। सो लेट्स से दिस इज वन ऑफ द बेरिलियम एटम, इट विल हैव 4 ऑर्बिटल्स, 2 with unpaired electrons, 2 are empty. Another beryllium atom, same situation, 2 with unpaired electrons, 2 are empty. इसके पास भी क्या होगा? 2 के पास unpaired electrons होंगे और 2 empty होंगे, ठीक। बेरिलियम हाइड्राइड में अब हमारे पास दूसरा कौन सा स्पीशीज है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के पास क्या होता है? 1s1, दैट मींस हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। क्लियर है बात? फाइन, ठीक। अब ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कैसे बनाता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही पेक्यूलियर टाइप ऑफ बॉन्डिंग हो रही है, ठीक। देखिए, पॉलीमर बनने का मतलब है ना मुझे इस यूनिट को इस यूनिट के साथ जोड़ देना है, ठीक। जैसे हमने ऑलरेडी बनाया था, फिर से मैं बना रहा हूं बेरिलियम। मैंने बोला था कि इस तरीके की बॉन्डिंग होती है लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी बनाया था ना इसका। तो दैट मींस
दो बेरिलियम्स को या इन दो बेरिलियम्स को कौन जोड़ रहे हैं? दो हाइड्रोजन्स, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन कैसे इनके साथ जुड़ जाएंगे? ठीक, यहां पे हाइड्रोजन एक्ट करता है डिफरेंटली। जो अभी तक हमने नॉर्मल बॉन्डिंग में देखा था कि हाइड्रोजन कैसे काम करता है, यहां पे वो डिफरेंटली काम करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी आप लोगों के लिए, आगे भी आपको काफी सारी जगहों पे इस चीज को यूज करना पड़ेगा। ठीक, नाउ दैट मींस नाउ हाइड्रोजन विल कम, ये आ गया हाइड्रोजन अपना 1s ऑर्बिटल लेके, इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहां से एक और हाइड्रोजन आ गया, इसके पास भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन जो है नॉर्मल बॉन्डिंग में क्या करेगा? ये हाइड्रोजन अपना 1s ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। इसके साथ तो ये नहीं कर सकता था नॉर्मल बॉन्डिंग में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन एटम इस इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करेगा ऑर्बिटल के साथ और इसके साथ नहीं कर सकता, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना हो रहा है, वो ये कि ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ये हाइड्रोजन सिर्फ अपना ऑर्बिटल इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैप नहीं कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ ये इस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप कर रहा है। ठीक, दैट मींस द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। ये 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आ गया, ठीक है ना। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था जो इसने इसके साथ ओवरलैप किया। अब ये सिर्फ इसके साथ ओवरलैप नहीं हो रहा है, बल्कि इस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप हो रहा है, ठीक है ना। तो जब इसने इस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर दिया, दैट मींस इट हैज फॉर्म्ड अ ब्रिज बिटवीन दिस बेरिलियम एंड दिस बेरिलियम एटम, ठीक है ना। एंड सिंस a bridge is being created via this hydrogen atom, we call this hydrogen atom now as a bridged hydrogen atom, ठीक है ना। so hydrogen can act as a bridging substance, ठीक है ना। bridge का मतलब जो दो चीजों को आपस में जोड़ दे, ठीक। और ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? इसके पास जो एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जो इसके साथ नॉर्मल बॉन्डिंग कर सकता था, अब ये क्या कर रहा है? ये इसके साथ साथ इस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप कर रहा है। नतीजे के तौर पर ये दो बेरिलियम एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं। क्लियर है बात, ठीक है ना। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? ये इसके साथ तो ओवरलैप कर ही रहा था, लेकिन साथ में कुछ हिस्सा ओवरलैप करेगा इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ। क्लियर, ठीक है ना। सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन जो आएगा वो यहां पे आएगा, वो क्या करेगा? इसके साथ तो ओवरलैप करना ही था, लेकिन साथ में इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप कर रहा है, ठीक। सिमिलरली यहां पे वो इसके साथ तो ओवरलैप करना ही था इसको, लेकिन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप करेगा। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा? एंड द चेन विल गो ऑन, ठीक है। नाउ एवरी हाइड्रोजन एटम इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन टू बेरिलियम एटम्स। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब अगर आप यहां पे आप देखिए ये हाइड्रोजन जो है कितने न्यूक्लियाई को, कितने एटम्स को जोड़ रहा है? इस बेरिलियम एटम को, ये हाइड्रोजन एटम और ये बेरिलियम एटम, दिस बेरिलियम, हाइड्रोजन एंड बेरिलियम, ठीक है ना। ये तीन एटम्स जुड़ रहे हैं ना, ठीक है ना। मतलब तीन सेंटर्स या तीन न्यूक्लियाई जुड़ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू? इस बॉन्ड में यहां से लेके जो यहां तक बॉन्ड बन रहा है, ठीक। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। अलबत्ता अगर आप नॉर्मली देखेंगे, ये एटम A है, ये यहां से B के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहां से B के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो यहां से बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी? 2। यहां से बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी? 2, ठीक। तो तीन सेंटर्स के अंदर कितने बॉन्ड्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 4। नॉर्मल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 4, ठीक है ना। मगर इस वाले बॉन्ड में क्या हो रहा है? तीन सेंटर्स के बीच में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक। अब बनाना बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप इसको देखें, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये सिर्फ यहां ही नहीं होगी, ये पूरे यहां से लेके यहां तक होगी, इस फैशन में होगी, ठीक है ना, लाइक दिस, ठीक। सो इट विल हैव अ बनाना टाइप ऑफ अपीयरेंस, ठीक। इट विल हैव अ बनाना टाइप ऑफ अपीयरेंस, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस बॉन्ड एज अ बनाना बॉन्ड। बात समझ रहे हैं आप, ठीक। सो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसको क्यों कहते हैं या बनाना बॉन्ड क्यों कहते हैं? तो हमने याद रखा कि बनाना बॉन्ड में क्या होता है? हाइड्रोजन एक्ट करता है एज अ ब्रिजिंग एटम, ठीक। ये 2 एटम्स को जोड़ता है आपस में, ये एक्ट करता है एज अ ब्रिजिंग एटम, ठीक है ना। नाउ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हर कोई बेरिलियम कितने बनाना बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक। जरा आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बेरिलियम की बात करूं, ठीक, यहां से भी ये है ना एक बनाना बॉन्ड,
Isn't this a 3 center 2 electron bond? Yes. तो यही बेरिलियम यहां से भी क्या बना रहा है, एक 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है ना। और यही बेरिलियम यहां से भी क्या बना रहा है, 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यही बेरिलियम यहां से भी क्या बना रहा है, 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। सो इन बेरिलियम हाइड्राइड every beryllium atom forms 4 3 center 2 electron bonds, ठीक। every beryllium atom forms 4 3 center 2 electron bonds or 4 banana bonds, ठीक। so you note this point, every beryllium atom forms 4 3 center 2 electron bonds, ठीक है ना। तो अब अगर आप देखें यहां पे भी बेरिलियम और बेरिलियम ये किसके थ्रू अटैच हो रहे हैं, हाइड्रोजन के थ्रू। अब चूंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है ना, इसके साथ शेयर करेगा, मगर ये सिर्फ इसके अनपेयर्ड ऑर्बिटल के साथ ही नहीं बल्कि इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप कर रहा है, जैसा कि हमने ऑर्बिटल डायग्राम से सीख लिया, ठीक है ना। सो दिस टाइप ऑफ ए बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज बनाना बॉन्डिंग और 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक। सो वी विल रिमेंबर दैट बेरिलियम हाइड्राइड एज वेल एज मैग्नीशियम हाइड्राइड दोनों में इसी तरीके की बॉन्डिंग होगी, 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होंगे। वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी वो sp नहीं बल्कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्लियर, ठीक है ना। एंड एवरी बेरिलियम और मैग्नीशियम एटम विल form 4 3 center 2 electron bonds, clear। So हमने बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्राइड्स के बारे में बताया कि they are covalent in nature and they have a polymeric structure, ठीक। अब जो बाकी हाइड्राइड्स ग्रुप 2 एलिमेंट्स के हैं, that is कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक, you have कैल्शियम हाइड्राइड, you have स्ट्रोंशियम हाइड्राइड and you have बेरियम हाइड्राइड। ये हाइड्राइड्स जो होते हैं, रिमेंबर दैट दे आर आयोनिक इन नेचर, ठीक, दे आर आयोनिक इन नेचर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्राइड्स कोवेलेंट होते हैं, लेकिन कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड जो है वो आयनिक इन नेचर होते हैं, ठीक। क्यों हो गया आयनिक इन नेचर, क्योंकि आपको पता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन को इजीली इलेक्ट्रॉन देके उसको हाइड्राइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दीज कंपाउंड्स आर आयनिक इन नेचर, ठीक है। नाउ बीइंग आयनिक इन नेचर, इसका मतलब यह होगा कि जब हम इसको मेल्ट करेंगे, ठीक है ना, इसको फ्यूजन फॉर्म में लेंगे, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लेंगे, ठीक है ना, तो ये आयनिक इन नेचर है। तो आयनिक इन नेचर होने का मतलब है ना, दे विल डिकम्पोज एंड दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस प्लस ट्वाइस हाइड्राइड आयंस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर आयनिक, ठीक, क्योंकि इनके अंदर आयंस प्रेजेंट है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और हाइड्राइड आयंस, ठीक है ना। अब ऐसे हाइड्राइड्स को, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम हाइड्राइड्स को अगर मैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ले लूं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपको ऑलरेडी पता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं 1 and 2 which are connected to the 2 terminals of the battery, one among them is positively charged, another is negatively charged, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक। नाउ जब भी हम इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इस कैल्शियम हाइड्राइड को या स्ट्रोंशियम हाइड्राइड को या बेरियम हाइड्राइड को डालेंगे, सो वो होगा ना ऑलरेडी इन द डिसोसिएटेड फॉर्म एज Ca2 पॉजिटिव एंड H- आयंस, ठीक। नाउ व्हाट विल हैपन, these H- आयंस विल मूव टुवर्ड्स दिस प्लेट एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस विल मूव टुवर्ड्स दिस प्लेट, ठीक है। नाउ जैसे ही वो यहां पे जाएंगे, व्हाट विल हैपन, they will tend to lose their charge, ठीक है। तो H नेगेटिव जो है वो इस इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे वो क्या करेगा, it will result in the formation of, ये क्या करेगा, ये भी चार्ज लूज करेगा। सो अगर इसने चार्ज लूज की, H नेगेटिव लूज चार्ज कैसे करेगा, इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है लिबरेट कर देगा, it will result in the formation of hydrogen plus it will give the electron, ठीक है। सिमिलरली दूसरा 2 हाइड्राइड्स क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। अब ये 2 हाइड्रोजन्स आपस में कंबाइन होकर क्या कर देंगे, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। दैट मींस इस वाले इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, हम इसको एनोड बोलते हैं, वी कॉल इट एज एनोड, क्योंकि इसकी तरफ कौन से आयंस मूव करते हैं, एनायंस मूव करते हैं, ठीक है ना, इट्स एन एनायन
एंड इट्स अ कैटायन। एनायन जिस इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे उसको एनोड कहते हैं, ठीक। सो एनोड पे हमें क्या हासिल होगा, एनोड पे हमें हासिल होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि हमारे पास हाइड्राइड्स है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स है, जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस जब हम इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा हमें, वी विल गेट हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट द एनोड, ठीक। एनोड पे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक। नंबर सेकंड थिंग इज दैट, नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दीज हाइड्राइड्स इज दैट जब हम इन हाइड्राइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं, इन हाइड्राइड्स को हम वाटर में डालते हैं, ठीक। सो अगर मैं कैल्शियम हाइड्राइड को वाटर में डाल दूं प्लस H2O, ठीक, व्हाट विल हैपन, वहां पे क्या होगा, यहां पे इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा, ठीक है ना। सो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक, प्लस हाइड्रोजन गैस, CaOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस वहां पे रिलीज होगा, ठीक। सो यू टेक इट ट्वाइस CaH2 प्लस ट्वाइस वाटर, तो हमारे पास ऑक्सीजन आ गए 2, वहां पे भी 2 है, हाइड्रोजन टोटल में 6 है, तो ये 2 और ट्वाइस हाइड्रोजन, ठीक है। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, कैल्शियम हाइड्राइड, strontium hydride and barium hydride, ठीक है, when they are placed in water, when they are reacted with water, they result in the formation of a basic solution, ठीक है, एक basic solution बनाते हैं plus they liberate hydrogen gas, ठीक है। in fact कैल्शियम हाइड्राइड को हम यूज करते हैं for the production of hydrogen gas, calcium hydroxide, sorry, calcium hydride is used for the production of hydrogen gas when it is treated with water, ठीक। तो अगर हमारे पास कैल्शियम हाइड्राइड है उसको हम वाटर में डाल देंगे, what will happen, वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है, कैल्शियम हाइड्राइड को हम नाम देते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, कैल्शियम हाइड्राइड इज आल्सो नोन एज हाइड्रोलिथ, कैल्शियम हाइड्राइड इज आल्सो नोन एज हाइड्रोलिथ, ठीक। तो कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ का नाम भी दिया जाता है, क्यों, क्योंकि कैल्शियम हाइड्राइड को जब वाटर में डालते हैं इट रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड इट इज यूज्ड फॉर द production of hydrogen gas, ठीक है ना। so it produces hydrogen gas, that's why we call it as hydrolith, क्या कहते हैं, हाइड्रोलिथ कहते हैं, ठीक है। लास्ट एक पॉइंट जो हम याद रखेंगे वो है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी। सो यू रिमेंबर दैट दे आर थर्मली स्टेबल। थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में हमने ऑलरेडी भी बात की हुई है कि थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है जब हम किसी भी कंपाउंड को हीट देते हैं तो हीट देने पे वो अल्टीमेटली किसी टेम्परेचर पे डिकम्पोज होता है, ठीक है। थर्मली स्टेबल उनको कहते हैं जो हाई टेम्परेचर तक स्टेबलाइज होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, सो दे आर थर्मली स्टेबल, दे आर थर्मली स्टेबल, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस टू देयर थर्मल स्टेबिलिटी, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, thermal stability decreases down the group. Another important point, they are thermally stable but their thermal stability decreases down the group. That means BeH2 is thermally more stable, उससे कम thermally stable होगा MgH2, उससे कम stable होगा CaH2, उससे कम stable होगा SrH2 और सबसे कम stable जो होगा that will be barium hydride. That means barium hydride कम ही टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन इट विल डिकम्पोज इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्लियर, ठीक। नाउ द थिंग इज व्हाट इज द रीजन व्हाई डज थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, क्योंकि डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी कम हो रही है, साइज बढ़ रहा है आयंस का, लैटिस एनर्जी कम हो रही है। लैटिस एनर्जी कम होने का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इनके दरमियान कम हो रही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जब कम होगी तो थोड़ा सा टेम्परेचर देने पे भी क्या हो जाएगा, इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक। सो दीस आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द हाइड्राइड्स और द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन गैस, ठीक। So now we will be discussing about another very important chemical reaction, that is reactivity towards water, that is the formation of hydroxides of group 2 elements, ठीक है। तो जब भी हम इन मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, ठीक, जैसे अल्कली मेटल्स की रिएक्शन हमने वाटर के साथ करती थी तो वहां पे क्या निकलता था, हाइड्रोजन गैस।
बिल्कुल वैसे ही जब हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स के मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द जनरल फॉर्मूला MOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। सो अपॉन रिएक्शन विद वाटर दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ alkaline earth metal hydroxides, ठीक है। Now you will remember that very very important point, यहां पे आप याद रखेंगे। नंबर फर्स्ट, पहली बात ये कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम does not react with water, बेरिलियम does not react with water, ठीक, नॉर या और स्टीम, ना तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, मतलब हाई टेम्परेचर्स पे भी ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। पहली बात कि मेटल्स की जब रिएक्शन वाटर के साथ होती है, हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ठीक है। लेकिन बेरिलियम ये रिएक्शन नहीं करता है, ना ही वाटर के साथ, ना ही हॉट वाटर के साथ, ना ही स्टीम के साथ, ठीक है ना। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने बताया था कि जब ये मेटल्स होते हैं, जब ये फ्री रहते हैं तो उनकी सरफेस की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है और वहां पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है। यू विल रिमेंबर दैट बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ऑक्साइड बनी रहती है, ठीक है ना। और वो प्रोटेक्टिव कवरिंग जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं वो उसकी सरफेस से उठती नहीं है, नाइदर water nor steam is able to dissolve that upper protective layer, ठीक है ना। that is why actual beryllium is not exposed to the water, ठीक, that is why beryllium does not react with water, ठीक। so what is the reason? protective layer of किसकी होती है वो? beryllium oxide, ठीक है ना। it prevents it from reacting with the water, ठीक। नंबर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर सेकंड, magnesium does not react with cold water, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, बट reacts with hot water और स्टीम, ठीक है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है लेकिन हॉट वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट कर पाता है, ठीक है ना। रीजन ये है कि मैग्नीशियम के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है वो उतनी टफ नहीं होती है जितनी बेरिलियम ऑक्साइड की होती है, ठीक है। As a result of that, cold water is not able to dissolve it, but steam या hot water में वो लेयर उठ जाती है और मैग्नीशियम रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ, ठीक है। और बाकी बचे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम, वो आराम से कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है। तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, क्लियर, ठीक है। अब अगर हमें बेरिलियम हाइड्राइड को प्रिपेयर करना है, या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करना है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करना है, ये रिएक्शन तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि दे आर लेस रिएक्टिव, ठीक। इनफैक्ट बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। मगर चूंकि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वहां पे चांसेस है कि हाइड्रोजन गैस कैन कैच फायर एंड इट मे रिजल्ट इन सम एक्सप्लोजन, ठीक है। सो दैट मींस अगर हाइड्रोक्साइड बनाने हैं तो ये रिएक्शन अच्छी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब हम कैसे बनाते हैं हाइड्रोक्साइड्स को वो भी यहां पे हम क्लियर कर लेते हैं। नंबर 1, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक। तो हम what we do is we take sulfates of beryllium, हम बेरिलियम को डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करवाते हैं बल्कि हम क्या करते हैं, सल्फेट्स लेते हैं, बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। सो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग beryllium sulfate and magnesium sulfate, write it down, beryllium sulfate and magnesium sulfate with dilute sodium hydroxide, ठीक है। So if we need to prepare beryllium hydroxide and magnesium hydroxide, what we will do, we'll take the sulfates of beryllium and magnesium
and we will treat it with sodium hydroxide, dilute sodium hydroxide, and it will result in the formation of hydroxides of beryllium and magnesium. ठीक, so beryllium hydroxide और magnesium hydroxide बनाने के लिए हम क्या करेंगे? We'll take beryllium sulfate. What will be the formula? BeSO4. ठीक, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर देंगे. ठीक, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे. ठीक है ना? So let's take it to ice. What will be the resultant? Resultant क्या होगा? You will get BeOH whole twice. बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिल गया. ठीक है, अब बचा क्या? वहां पे बचा Na2SO4, Na2SO4, सोडियम सल्फेट. सो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिल गया और सोडियम सल्फेट मिल गया. ठीक है. नंबर सेकंड, मैग्नीशियम सल्फेट. तो अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करना है, हम क्या लेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट. इसकी रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट के साथ की जाएगी. व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? यू विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट. ठीक, सो इस तरीके से हम बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स को प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. नाउ नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, कैल्शियम, सिट्रॉन्शियम और बेरियम हाइड्रोक्साइड्स को हम प्रिपेयर करने के लिए एक और रिएक्शन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्लेकिंग. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू विल नोट इट डाउन. स्लेकिंग. ठीक, स्लेकिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, स्लेकिंग बहुत ही सिंपल रिएक्शन है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव रिएक्शन है. स्लेकिंग हम करते हैं कैल्शियम, सिट्रॉन्शियम और बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए. ठीक, और इसमें क्या किया जाता है? हम कैल्शियम, हम इनके ऑक्साइड्स लेते हैं, इन एलिमेंट्स के मोनोऑक्साइड्स लेते हैं. ठीक है ना, और उनके ऊपर वाटर स्प्रिंकल कर देते हैं. ठीक है. सो वी विल टेक कैल्शियम ऑक्साइड और सिट्रॉन्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड एंड विल सिंपली स्प्रिंकल सम वाटर ओवर इट. ठीक, एंड व्हाट विल हैपन? वहां पे वो ऑक्साइड्स उस वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और हमें हाइड्रोक्साइड्स मिल जाएंगे. ठीक, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज स्लेकिंग. ठीक, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग CaO. CaO इज क्विक लाइन. 10th क्लास में पढ़ा है आपने क्विक लाइन. ठीक, जिसको हम चूना भी कहते हैं. ठीक है ना. सो क्विक लाइन जो कि सॉलिड होता है, व्हाट वी डू? वी स्प्रिंकल वाटर ओवर इट. ठीक, हम इसके ऊपर वाटर फेंक देते हैं. व्हाट विल हैपन? इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाएगा? CaOH whole twice. ठीक, it will result in the formation of CaOH whole twice. Clear? ठीक है. So calcium oxide, upon sprinkling with water, it results in the formation of calcium hydroxide, and this process is what we call as slaking. For this particular reaction we call it as slaking of lime. ठीक है. So slaking is a general term. Slaking में हम क्या करते हैं? एक मोनोऑक्साइड की हम रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ. मोनोऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, सिट्रॉन्शियम और बेरियम, we simply react it with water and it results in the formation of hydroxides. ठीक है. And this process is what we call as slaking of lime. Lime की slaking कर देते हैं, हमें क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. And remember, this process is highly exothermic. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा exothermic reaction होती है. ठीक, so it's a highly exothermic reaction. Clear? It's a highly exothermic reaction. ठीक, so इस तरीके से हम हाइड्रोक्साइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. Clear? So after discussing the methods of preparation of hydroxides, now we'll be discussing about the basic character of hydroxides. ठीक, तो जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है, मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर. ठीक, जैसे अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, वैसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी बेसिक इन नेचर होते हैं और वो वाटर में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखेंगे, सो पहला पॉइंट है कि दे आर बेसिक हाइड्रोक्साइड्स. बेसिक हाइड्रोक्साइड्स. ठीक, नंबर सेकंड पॉइंट इज दैट कि alkaline earth metal hydroxides are relatively less basic than alkali metal hydroxides. ठीक है, so they are less basic than alkali metal hydroxides. Alkali metal hydroxides less basic than alkali metal hydroxides. What is the reason? The reason is that
कि अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस की का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है तो उनमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ठीक, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वाटर में उतनी डिसोसिएशन कम होगी। सो दे आर बेसिक इन नेचर बट देयर बेसिक कैरेक्टर इज रिलेटिवली लेसर देन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ठीक, वो भी हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं जैसे अल्कली मेटल्स, लेकिन इनका हाइड्रोक्साइड आयन देने की टेंडेंसी अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड से रिलेटिवली कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि अगर हम इनके बेसिक कैरेक्टर की बात करें डाउन द ग्रुप क्या होगा, मतलब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, इनके बेसिक कैरेक्टर्स का क्या होगा। ठीक, सो वी विल सिंपली रिमेंबर दैट बेसिक character increases down the group. What is the reason? Down the group क्या होगा, down the group ionic character increase होगा, ionic character increase होगा तो dissociation जल्दी हो जाएगी, जल्दी से OH negative ions रिलीज होंगे और basic character increase होगा। ठीक है, so basic character increases down the group, that means BeOH whole twice will be less basic than magnesium hydroxide, which will be less basic than calcium hydroxide, which will be less basic than strontium hydroxide, and which will be less basic than barium hydroxide. तो सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा that will be barium hydroxide. ठीक, next another important point is that you remember that beryllium hydroxide की जो हम बात करेंगे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, हमने कहा कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक होता है। ठीक, एट द सेम टाइम यू रिमेंबर दैट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इज एम्फोटेरिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज एम्फोटेरिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक उसको कहते हैं जो एक्ट कर सकता है एज ए बेस भी, जो एक्ट कर सकता है एज एन एसिड भी। ठीक है, तो अगर इस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्गर बेस के साथ रखा जाए, ठीक, जो इससे ज्यादा अच्छी बेस हो, उस वक्त ये एसिड का काम करेगा। और अगर इस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को एक एसिड के साथ रखा जाए उस वक्त ये बेस का काम करेगा। ठीक, दैट मींस अगर हम बेरिलियम, फॉर एग्जांपल अगर हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाए HCl के साथ, ठीक, HCl क्या है? HCl is a stronger acid and this will act as a base, ठीक है। सो यहां पे ये एक्ट करेगा एज ए बेस जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एक एसिड के साथ। ठीक, व्हाट विल बी द रिएक्शन? रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन सिंपली होगी BeCl2 बनेगा प्लस यू विल गेट ट्वाइस वाटर। ठीक, BeCl2 plus water. So here beryllium hydroxide is acting as a base. ठीक, अब इसी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम किसी बेस के साथ डाल दें, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, किसी बेस के साथ हमने डाल दिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, व्हाट इट विल डू, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, ये भी बेस है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, इट्स अ वीकर बेस। ठीक, सो नाउ एट दैट टाइम इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्ट एज एन एसिड, ठीक है ना, तो ये उस वक्त क्या करेगा, इट विल एक्ट एज एन एसिड एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, इट विल एक्ट एज एन एसिड and this will act as a base. ठीक, so it can show both basic character as well as acidic character. That is why it's an amphoteric in nature. And what it will do, it will result in the formation of this thing Na2BeO2 plus water, salt बनाएगा, Na2BeO2 सोडियम बेरिलेट जिसको कहते हैं, सोडियम बेरिलेट, ठीक है। सो इट्स अ सॉल्ट, सोडियम बेरिलेट प्लस वाटर, ठीक है ना। इस सोडियम बेरिलेट को हम, इस कॉम्बिनेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इट लाइक दिस, और इट कैन बी रिटन लाइक दिस, a coordination complex Na2BeOH whole 4, ठीक है। चाहे इसको ऐसे दिखाएं या इस तरीके से दिखाएं, ये दोनों जो है दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग सोडियम बेरिलेट व्हिच इज अ सॉल्ट, ठीक है। क्लियर होगी बात? ठीक, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 alkaline earth metals। ठीक, नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज देयर reactivity towards halogens,
रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, मतलब जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, ऑब्वियसली जब हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, हैलाइड्स मिलेंगे हमें, ठीक है, हैलाइड्स मिलेंगे, ठीक। सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज दैट व्हेन वी ट्रीट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद हैलोजेंस, ठीक है, हैलोजेंस में आप जो कि फ्लोरीन अगर है वो गैस होता है, क्लोरीन इज अ गैस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड, ठीक है। तो जनरली रिप्रेजेंट X2, व्हाट इट विल डू, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ MX2 मेटल हैलाइड्स, ठीक है ना। बट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एलिवेटेड टेंपरेचर्स, ठीक। सो फर्स्ट पॉइंट इन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, यू कैन राइट दैट alkaline earth metals react with halogens at high temperatures and they result in the formation of alkaline earth metal halides of the general formula MX2. बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। Number second point is that in addition to this reaction, metal halides can also be formed by the reaction of halogen acids, ठीक, by reaction of halogen acids, हैलोजन एसिड्स किनको कहते हैं, HX, मतलब जैसे HCl है, HBr है, HI है, ठीक है ना, HF है by the reaction of halogen acids with metals, या तो metals के साथ डायरेक्टली और metal oxides, ठीक, या फिर metal oxides के साथ और metal hydroxides, ठीक, reaction of halogen acids with metals or metal oxides or metal hydroxides, ठीक है ना, clear। Let's say for example what we do, we take a metal, ठीक है, हमने एक metal लिया, इसकी रिएक्शन हमने for example HCl के साथ कर दी, ठीक, what it will do, simple है, it will result in the formation of MCl2, ठीक है, MCl2, या चलिए मेटल के बदले हम ले लेते हैं कोई मेटल, फॉर एग्जांपल विल टेक मैग्नीशियम, ठीक, मैग्नीशियम प्लस ट्वाइस HCl, व्हाट इट विल गिव MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेटल के बजाय मेटल ऑक्साइड ले ले, MgO प्लस HCl, ठीक, व्हाट इट विल डू, इट विल अगेन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 प्लस वाटर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम MgCO3 ले लें, कार्बोनेट्स, तो ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स, MCO3, ठीक, MgCO3 plus twice HCl, it will result in the formation of MgCl2 plus H2O plus CO2, ठीक, H2O plus CO2, ठीक है। इसी तरीके से if I take MgOH whole twice plus HCl, what it will do, it will result in the formation of MgCl2 plus twice water, ठीक। So in addition to this reaction, metal halides can be formed by the reaction of halogen acids with either of the metal or metal oxide or hydroxide or metal carbonate, ठीक। So metal plus HCl, Mg plus HCl gives MgCl2, magnesium oxide plus HCl gives MgCl2, magnesium carbonate plus HCl gives MgCl2, magnesium hydroxide plus HCl gives MgCl2, ठीक। तो इस तरीके से हम इन हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। So, जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि बेरिलियम जो होता है उसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है, तो अगर हमें बेरिलियम के हैलाइड्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है ना, बेरिलियम हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम उनमें से जो हमने अभी दिखाए मेथड्स, उनमें से कोई भी मेथड यूजुअली यूज नहीं करते हैं। उनके हैलाइड्स को, बेरिलियम के हैलाइड्स को, जैसे बेरिलियम फ्लोराइड हुआ या बेरिलियम क्लोराइड है, उनको बनाने के लिए हम स्पेशल मेथड्स यूज करते हैं, ठीक। तो वही है फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम हैलाइड्स, ठीक। क्योंकि बेरिलियम की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, वो इन मेथड से जल्दी अच्छा यील्ड नहीं देता है, इसीलिए उन हैलाइड्स को, बेरिलियम के इन हैलाइड्स को हम प्रिपेयर करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स यूज करते हैं। नंबर 1, फॉर एग्जांपल अगर हमें बेरिलियम फ्लोराइड बनाना है, ठीक, BeF2 बनाना है, ठीक है। BeF2 को हम कैसे बनाते हैं,
BeF2 को बनाने के लिए हम यूज करते हैं एक रिएक्शन दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम, एक साल्ट है अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड, अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड, ठीक। इस सॉल्ट की हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, मतलब हम इस सॉल्ट को लेते हैं, इसको टेम्परेचर दे देते हैं, सो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर दिस सॉल्ट डिकम्पोजेस एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड, ठीक। टेक्स्ट बुक पे मेंशन्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है ना। सो व्हाट वी विल बी टेकिंग इज अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड NH4, ठीक, BeF4, NH4 BeF4, ठीक। दिस इज अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड, ठीक है, NH4 BeF4, NH4 होल ट्वाइस, NH4 होल ट्वाइस BeF4, ठीक। इसको हम जब थर्मली डिकम्पोज करते हैं इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ BeF2, एक तो ये BeF2 बना देता है एंड प्लस इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस NH4F, ठीक, अमोनियम फ्लोराइड, ठीक है। अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड की थर्मल डिकम्पोजिशन देती है बेरिलियम फ्लोराइड प्लस अमोनियम फ्लोराइड, क्लियर, ठीक। इसी तरीके से अगर हमें बेरिलियम क्लोराइड प्रिपेयर करना है, बेरिलियम क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए जो स्पेशल मेथड हम यूज करते हैं वो है वी ट्रीट रिएक्शन ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड। हम क्या करते हैं, हम बेरिलियम क्लोराइड को बनाने के लिए BeO बेरिलियम ऑक्साइड लेते हैं विद किसके साथ रिएक्शन करते हैं, क्लोरीन गैस। बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं क्लोरीन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कोक, इन प्रेजेंस ऑफ कोक at 600 to 800 केल्विन, ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए हम बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर्स दैट इज 600 to 800 केल्विन एंड इन प्रेजेंस ऑफ कोक, ठीक। सो व्हाट विल बी द रिएक्शन, द रिएक्शन विल बी BeO, ठीक, प्लस क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ कोक, कोक मींस कार्बन, ठीक, एट अ टेम्परेचर ऑफ 600 to 800 केल्विन, ठीक। What will happen here? It will result in the formation of BeCl2 plus carbon monoxide, ठीक। BeCl2 बनेगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम ये कुछ दो स्पेशल मेथड्स यूज करते हैं बेरिलियम हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में।